राधे राधे। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय। श्री कृष्ण महाराज का द्वारकापुरी में पहुंचना व सब द्वारकावासियों का हर्ष मनाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोहिनी मूर्ति की सेना विदर्भ देश व कुंडिनपुर व कुंती देश व पंजाब व कश्मीर की राह से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट किया व उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना व राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे, देखो उनकी पर ब्रह्मा परमेश्वर ने पृथ्वी के बाहर उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है, जिनका दर्शन ब्रह्मा महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उनके हृदय हम लोगों को बड़े भाग्य से दर्शन प्राप्त हुआ है। और उन्होंने कौरव व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा हुआ। अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग्य यदुवंशियों के हैं जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात्रि इनकी सेवा में करते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। सब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया। तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र सांब व पुत्र अनिरुद्ध का द्वारकापुरी की रक्षा करने वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना व यदुवंशी के ब्राह्मण व ऋषिश्वरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए। वह नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क पर अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करे। सो सब द्वारकावासियों ने नगर में चंदन आदि सुगंध उड़ने के वास्ते छिड़कवा दी और अपने अपने द्वार पर सब स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना कपड़ा पहनकर उनकी आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने वास्ते खड़ी हो गई। वह अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठकर खड़ी होकर माँ के बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा रखने लगी। जिस समय वह सांवली सूरती मोरनी मूर्ति बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आया, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया। बस जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे, उसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत बराबर वालों को गले मिलाकर छोटों को आशीष दिया। वह प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूटकर उनका सम्मान किया और अपने मंदिर में जाकर माता पिता के चरणों पर सिर रखा। वासुदेवादेव की व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और सब द्वारकावासियों ने दीनानाथ से कहा, महाराज हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारा रात में बिना चंद्रमा आंख होने से भी दिखलाई नहीं पड़ता, उसी आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। वह द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा के देखने से आनंदित हो जाता है। और सब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे। तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनेक रूप धरकर श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे छोटे द्वारकावासियों को सुख दिया। इति श्री पहला स्कंद 12वां अध्याय समाप्त।